अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फ्रांस का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का तारीखी ऐलान। इजराइल और अमेरिका पर बिजलियां गिरा दी अरब दुनिया और पाकिस्तान ने खैर मकदम कर दिया। दोस्तों, फ्रांस ने बिलाखिर फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। ये वो तारीखी लम्हा है जिसने न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि आलमी सफारती अफ़क़ को भी हिलाकर रख दिया है। फ्रांस के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि यूरोप की क़यादत फ्रांस के हाथ में है, जो कि इससे पहले यूनाइटेड किंगडम यूके के हाथ में थी, और इसकी पॉलिसी और इनकी सफारतकारी वाशिंगटन यानी अमेरिका से चलती है। लेकिन पहली बार फ्रांस ने यह साबित किया है कि वो हरगिज़ हूबहू अमेरिका और इजराइल की पॉलिसियों को फॉलो नहीं कर सकता। जहां पर इजराइल ने गाज़ा के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ डाले हैं, वहीं पर एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट ये कि इजराइल ने खुद अब अपने हाथ काट लिए हैं। इस हवाले से लेटेस्ट खबर क्या है और ये आलमी सफारतकारी या जियोपॉलिटिक्स को कैसे या मंजरनामे को कैसे तब्दील करेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के इस ऐलान ने इजराइल और अमेरिका को सख्त गुस्सा दिला दिया है, जबकि अरब दुनिया ने इस फैसले का भरपूर खैर मकदम किया है। सऊदी अरब ने अब न सिर्फ फ्रांस के इकदाम को सराहा है बल्कि दीगर ममालिक से भी ये मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करके मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद अरादियत को तस्लीम करें। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने भी फ्रांस के इस इक़दाम को सराहा है, लेकिन अरब दुनिया जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट के ऊपर खेल रही है। दोस्तों, ना सिर्फ फ्रांस बल्कि हिस्पानिया, जो पहले ही फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर चुका है, उसने फ्रांस के फ़ैसले को अमन की जानब एक अहम कदम भी करार दिया है। कनाडा ने भी इजराइल पर गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इजराइल को मज़ीद जहरीत से रोकने के लिए जर्मनी और फ्रांस के साथ मुज़ाकरात पर जोर दिया है। दोस्तों, अब 260 यूके के पार्लियामेंटेरियंस ने अपने वज़ीर आज़म को एक लेटर लिखा है और इस लेटर के मुताबिक इजराइल के ख़िलाफ़ इक़दामात करने की सिफारिशात की गई हैं और साथ ही साथ फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के हवाले से भी प्रेशर डालने की बात की गई है। दोस्तों, अगर देखें तो इस वक्त दुनिया में दो ही ऐसे ममालिक हैं, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। यानी वैसे एक मुल्क की बात करें तो अमेरिका दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क बचा है जो इजराइल के मुकाबले पर फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने से हिचकिचा रहा है। लेकिन हम देखें तो मुस्लिम दुनिया पहले ही फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत मानती है। चाइना, रशिया, उसके बाद इंडिया इवन और बाकी यूरोपियन ममालिक भी, फ्रांस, मतलब ये आप समझ लें कि यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसल में 5 वीटो की पावर रखने वाले ममालिक में से 4 और बाकी दुनिया के सभी ममालिक अब इजराइल को या इजराइल के ख़िलाफ़ जाकर फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2023 से इजराइल की जानब से गाज़ा में मुसलसल बमबारी की जा रही है, जिसमें हज़ारों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा के कई बार इजराइल को रोकने में नाकाम रही हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर हुसैन अल शेख ने फ्रांस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ये फ़ैसला आलमी इंसाफ की फ़तेह है और फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद को कानूनी हैसियत देता है। अब तक दर्जनों ममालिक फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं और यूरोप में इस फहरिस्त में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। क्या आलमी ताकतें वाक़या अमन चाहती हैं? क्या अब दुनिया इंसाफ के साथ खड़ी हो रही है या फिर मफादात की सियासत फिर गालिब आकर रहेगी?
आपने अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है। दोस्तों, फ्रांस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करके जो तारीखी कदम उठाया है, जिस पर दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। इजराइल और अमेरिका की बरहमी, अरब दुनिया की खुशी और यूरोप में बदलती सफारती फ़ज़ा सब कुछ चेंज कर रही है और ये सब चीज़ें दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने के मुतरादिफ आगे चल रही हैं। इस हवाले से मज़ीद ख़बरें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताते चलेंगे कि जनाब किस तरीके से आलमी दुनिया के ऊपर अमेरिका और इजराइल का असर व रसूख कम हो रहा है और यूरोप भी अब अमेरिका से तंग आकर क्यों अपनी अलग से सफारती पॉलिसी लॉन्च कर रहा है और इसके अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और चीन को दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने में कैसे आसानी होगी। एक छोटा सा मुल्क जिसके पीछे लगकर अमेरिका आलमी दुनिया के ऊपर अपनी इंसल्ट करवा रहा है।